अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। आज मेरे किचन में बन रहा है वाइट सॉस पास्ता और इसके लिए हम पहले पानी को बॉईल करने लगे हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक का। और हमारे पास ये अब लहसुन अदरक का पेस्ट है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इस लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल को ख़त्म करेंगे और इसको लाइट सा फ्राई करेंगे। और ये हमारा पानी बॉईल हो रहा है तो यहाँ पे अब हम सब्जियों की कटिंग कर रहे हैं। सब्जियों को हमने ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बारीक बारीक और क्यूब्स की शक्ल में काटना है। और यहाँ पे हमारा जो लहसुन अदरक था वो भी फ्राई हो गया है और सब्जियों की कटिंग हो रही है। और इसमें अब हमने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन तकरीबन हमारे पास आधा किलो से ज़्यादा है, 3 पाव के करीब चिकन है और ये क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है। अब हम इसको लहसुन अदरक में डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। ये देखें इसका कलर भी चेंज होने लग गया है और यहाँ पे क्यूब्स की शक्ल में सब्जियों की कटिंग हो रही है और दूसरी तरफ हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। इसकी स्मेल को अच्छी तरह से ख़त्म करेंगे। एक प्यारी सी खुशबू जब आने लग जाए तो फिर अब हम इसके अंदर सॉसेस डालेंगे और मैं अपनी भाभी को सॉसेस निकाल के दे रही हूँ। और चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये हम इसके अंदर 2 चम्मच सिरके के डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर और इसको खुश करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे चिकन को। इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक का डालेंगे। अबीशा की दोस्त तो है रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी भतीजी की फ्रेंड्स हैं। ये तो हैरा, ये तो हैरा है और ये कहाँ से आई हैं? ये कोरिया से आई हैं। तो अभी अभी अपनी फ्रेंड अबीशा से मिलने आई हैं। मेरी भतीजी अबीशा शहजाद से ये मिलने आई हैं। ये अबीशा शहजाद है, इससे मिलने आई हैं ये बच्चियाँ। एक कोरिया से आई है, एक यहाँ पे रहती है, इसके ताया अबू की बेटी है। और ये हमारा है, ये मोहम्मद अनस, ये हमारा टीटू है। तो अब चलते हैं फिर दोबारा से किचन में जहाँ हमारा वाइट सॉस पास्ता बन रहा है। और ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा एक छोटा सा बुब्बू है। तो अब दोबारा से हम अपने किचन में आ गए हैं और जी ये पानी बॉईल हो रहा है और इसके अंदर अब हम पास्ता डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर बॉईल करेंगे। और बॉईल करने के बाद ये देखिए सब्जियां हमारी प्यारी सी कट चुकी हैं और चिकन में जो सॉस डाली थी वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर सब्जियां शामिल करेंगे और सब्जियों को फ्राई करेंगे। और ये जी हमारी जो पास्ता है वो बॉईल हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये चिपके ना। ये देखिए हमने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया है। और अब हमारे पास है ब्लू बैंड और ये मक्खन है ब्लू बैंड। और ये हमारे पास चीज़ है, चीज़ को हम कद्दूकश कर लेंगे। और जो हमारे पास मक्खन था उसको हमने एक पैन में डाल लिया है। अब हम इसको मेल्ट करेंगे अच्छी तरह से मक्खन को। और जो हमारा पास्ता था वो हमने सब्जियों के अंदर मिक्स कर दिया है और इसके पानी को खुश्क करेंगे, जो पास्ते में थोड़ा बहुत पानी होगा। और फिर हम इसको अभी ढक देंगे। दूसरी तरफ हम अपनी सॉस तैयार कर लेंगे। सॉस को कैसे तैयार करना है, मक्खन को एक पैन में डाल लेना है, इसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है। फिर इसके अंदर 4 चम्मच मैदे के डालने हैं और इसको मैदे को मक्खन के अंदर अच्छी तरह से भूनना है। इसको जब इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। और ये देखें इसकी फुटरियाँ ना बने, फुटकरियाँ बनने नहीं देनी हमने। इसको 7-7 चम्मच को हिलाना है, इसको भूनना है। फिर इसके अंदर हमने 3 कप दूध के शामिल करने हैं और इसको अच्छी तरह से हिलाते जाना है और इसको हिलाते ही जाना है ताकि हमारे मैदे की फुटकरियाँ ना बने और हमारी प्यारी सी एक सॉस तैयार हो। और साथ ही जो हमने सब्जियां ढकी थी उसको भी देखना है ताकि वो नीचे ना लगे। और चाहे तो आप अगर अपनी सॉस पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं तो फिर इसका चूल्हा बंद कर दें
और अपनी सॉस पे ज़्यादा तवज्जो दें और सॉस को बनाने के लिए उसके चम्मच को हिलाते जाएं ताकि फुटकरियाँ ना बने। और अब हमने इसके अंदर डाला है ऑरिगेनो लीव्स। ऑरिगेनो लीव्स आप 1 चम्मच डाल सकते हैं और ये खुशबू के लिए होते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और इनसे लुक भी बहुत अच्छी आती है। और हमने अब इसके अंदर डाली है 1 चम्मच, आप 1 चम्मच टीस्पून जो होता है वो आपने दरदरी मिर्च डालनी है और 1 चम्मच ही आपने टीस्पून जो होता है वो काली मिर्च की डालनी है इसके अंदर। और थोड़ा सा आपने इसमें नमक डालना है क्योंकि नमक चीज़ में भी होता है। और अब हम इसके अंदर जब हमारी सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और हमें लगे कि मैदा जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया इसके अंदर, तो अब हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे और चीज़ को भी इसके अंदर अच्छी तरह से पकाएंगे कि एक गाढ़ा सा अच्छा सा गाढ़ा सा बने। तो जब हमें लगे कि ये प्यारी सी सॉस तैयार हो गई है, थोड़ी गाढ़ी भी है और इस तरह से, तो फिर हम इसको उतार लेंगे और हम अपनी सब्जियों के नीचे आंच जला लेंगे और इनको फिर एक दफ़ा हिलाएंगे क्योंकि अगर ये आपकी सॉस बनाते हुए ठंडी हो गई हैं तो फिर इनको गर्म कर लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हमने जो सॉस तैयार किया वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हिलाते जाएंगे। हिलाना इसको इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके नीचे लग जाने का डर होता है, इस वजह से इसको हिलाते ही रहना होता है जब तक ये थिक ना हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो बस अब ये तकरीबन तैयार होने वाला है, इसमें हर चीज़ पूरी है। अगर आपको नमक की कमी लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं, वैसे चीज़ में नमक होता है और मैदा भी नमकीन ही होता है तो फिर नमक ज़्यादा ना हो जाए इसलिए फिर हमें बस हिसाब से डालना होता है क्योंकि हमने पास्ता में भी नमक डाला होता है। और ये तकरीबन अब तैयार है खाने के लिए और हम खा रहे हैं। और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।